जय भीम जय भारत। मैं अशोक गौतम। सबसे पहले बीजेपी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी जीत के लिए। हमारे बल्लभगढ़ से पंडित मूलचंद शर्मा जी को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मेरे पास 2 किताबें हैं, दोनों के संघर्ष हैं और संघर्ष किस तरीके के हैं मैं आपको बता भी दूंगा। मैदान कभी मत छोड़ना, मैदान कभी मत छोड़ना, संघर्ष भी उनको ही चुनता है जिनमें लड़ने की ताकत हो। तो आज एक तो हमारे बाबा साहब जी जिन्होंने संघर्ष किया और लड़े, और लड़ने की ताकत इन्होंने इतनी दे रखी है कि लोगों को लड़ना नहीं आता, बाकी सीख सकते वो लोग जो लड़ना चाहते और संघर्ष करना चाहते हैं। दूसरी मेरे पास में किताब है सावित्रीबाई फुले जी की। तो दोस्तों, इन किताबों को जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो संघर्ष किसी की समझ में आने वाला नहीं है। संघर्ष ये नहीं होता कि एक दलित की बात करना, संघर्ष ये नहीं होता कि गरीब की बात करना, संघर्ष ये नहीं होता कि बिछड़ों की बात करना। संघर्ष वो होता है जो ज़मीन पर रह के किया जाता है, आसमान में कभी नहीं कर सकते। संघर्ष इसे कहते हैं। बाबा साहब ने संघर्ष किया तो उन्होंने संविधान लिख दिया, लेकिन जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो एकदम आसमान पे जाने की बात करते हैं। मैं उन लोगों से कहूँगा, संघर्ष करिए तब जाकर आसमान पे पहुँचोगे। आप बेगर संघर्ष करें आसमान तक नहीं जा सकते। दोस्तों, आज जो लोग हारे भी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी अपने संघर्ष को जारी रखा, और जितने भी लोग उनसे जुड़े हों उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, हार जीत लगी रहती है। आप अपने आप को आज ये साबित कर दीजिए कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसी के साथ रहूँगा। लेकिन आप कभी लहर देखकर कभी किसी के साथ मत जाइए, क्योंकि आप लोगों की लहर देखकर, जो लोग लहर देखते हैं, कहते समुंदर की भी लहरें उफान मारती हैं, लेकिन लोग पीछे हटते इसलिए हैं कि समुंदर की लहरें कहीं आपको भाकर नहीं ले जाए। तो दोस्तों, ठीक वैसे ही लहरों पे विश्वास नहीं करा जा सकता। लहर चाहे किसी की भी हो, आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हो उसी के बनकर रहिए। लहरों पर विश्वास मत करिए, अफवाहों पर विश्वास मत करिए, और आप इसी तरीके का संघर्ष करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आपका संघर्ष किसी गरीब के लिए होना चाहिए, आपका संघर्ष किसी दलित के लिए होना चाहिए, आपका संघर्ष किसी हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए, आपका संघर्ष किसी रोड पर होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का भी एक्सीडेंट हो, अगर आप उसे बचा लेते हो, तो ये भी आपका एक संघर्ष ही है। तो दोस्तों, संघर्ष तो हमारे बहुत हैं, लेकिन इन पे चलोगे, अमल करोगे, तभी संघर्ष की बात करोगे। अगर आपको ऐसे ही और विचार देखने हैं तो अशोक गौतम को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हमने भी एक संघर्ष देखा है और उस संघर्ष को हम लेकर चल रहे हैं। उसी संघर्ष से हमने जुड़ी हुई बात आपसे कही है कि संघर्ष करते रहिए, हारना नहीं है। हम हार नहीं मानेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और इसी संघर्ष के साथ में जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया था, वैसे ही हम एक दिन या 1 घंटे के लिए उनके जैसा ही एक संघर्ष करेंगे। लेकिन अभी तक कोई गांव हमें मिला नहीं है जहां पर हम अपनी झोंपड़ी बनाकर ये देख सके कि बाबा साहब ने संघर्ष अपना कैसे किया है। तो दोस्तों, समझने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिया का कभी नहीं हो सकता। तो इसी के साथ मैं अशोक गौतम
जय भीम, जय भारत।